भगवती वासुदेवाय नमः। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी के पद्मिनी एकादशी व्रत को स्वीकार करें और आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यदि आप भी पद्मिनी एकादशी का व्रत रखती हैं तो आपको आज के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को है। मलमास या अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। यह पद्मिनी एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि मलमास भी हर 3 वर्ष पर आता है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, उसे यश और बैकुंठ प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी पूजा के समय आपको व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पढ़ने से व्रत के महत्व का पता चलता है, और बिना व्रत कथा पढ़े व्रत पूर्ण कैसे होगा। तो आइए रसपान कीजिए पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पद्मिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए इसकी कथा सुनाई। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में कार्तवीर्य नामक राजा था। उसकी 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उसे कोई पुत्र न था। पुत्र की कमी खलती थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन मानो कभी भी यह इच्छा उसकी पूरी न हुई। राजा ने फिर वन में जाकर तपस्या करने का फैसला किया। उसके साथ उसकी एक रानी पद्मिनी भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों राजपाट त्याग कर नगर से निकल गए और गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने करीब 10,000 साल तक तपस्या की, लेकिन पुत्र की प्राप्ति तब भी नहीं हुई। एक दिन अनुसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि मलमास में हर 3 साल में एक बार आता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण करके और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुम्हारी मनोकामनाएं भी जरूर पूर्ण करेंगे और तुमको पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। जब मलमास आया तो रानी ने पुत्र की कामना से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। अनुसुईया की बताए अनुसार ही व्रत किया और पूजा पाठ की। दिन में कुछ भी नहीं खाया और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु जी ने रानी को पुत्र का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9 माह बाद कार्तवीर्य नामक पुत्र को जन्म दिया। वह काफी बलवान और पराक्रमी था। तीनों लोकों में उसके पराक्रम का परचम लहरा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया है कि जो भी व्यक्ति पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, व्रत कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके यश में वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद वह श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। पद्मिनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। पद्मिनी एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस एकादशी के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके जौ, चावल आदि का भोजन करें और नमक न खाएं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। एकादशी के दिन व्रत से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ला करके शुद्ध हो जाएं और दंतवाधन करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। इस दिन एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। इस दिन दूसरों के घर का भोजन भी ग्रहण ना करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करें। ईश्वर स्मरण करते हुए अपना पूरा समय बिताएं। केवल फलाहार करें, भूमि पर शयन करें। पद्मिनी एकादशी का महत्व। अधिक मास की एकादशी को व्रत करने वाला इंसान हर तरह के सुख भोग कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ,
तप या दान नहीं है। मलमास की एकादशी पर उपवास और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से, नियम और संयम रहने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के मान, सम्मान और धन धान्य में समृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को भगवान हरि की कृपा से मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान सुख प्राप्त होता है। तो यह थी पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, पूजन विधि और महत्व। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।